तो कैसे हैं आप सब। बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करेंगे लाइम वायर की तरफ से। और लाइम वायर टू लॉन्च ओरिजिनल एनएफटी कलेक्शन। ठीक है, तो लाइम वायर की अगर हम बात करें यहाँ पे, और अपकमिंग एनएफटी मार्केट प्लेस लाइम वायर इज सेट टू लॉन्च इट्स ओरिजिनल एनएफटी कलेक्शन कॉल्ड लाइम वायर ओरिजिनल्स। तो यहाँ पे लाइम वायर का जो एनएफटी मार्केट प्लेस है लाइम वायर, और यहाँ पे बिल्कुल तैयारी है लाइम वायर के जो एनएफटी ओरिजिनल एनएफटी कलेक्शंस हैं उनको लॉन्च करने की, और उनको जो लाइम वायर ओरिजिनल्स हैं वो कहा जा रहा है। और द कलेक्शन विल हैव 10,000 यूनिक अवतार दैट विल ग्रांट होल्डर एक्सेस टू वेरियस यूटिलिटीज़ एंड पर्क्स। तो 10,000 जो रहेंगे यहाँ पे अवतार रहेंगे। ठीक है, और ये जो एनएफटी लाइम वायर ओरिजिनल्स हैं यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है नैस्डैक की जो सीईओ हैं उनकी तरफ से कोई अपडेट आया है। और अगर आप देखेंगे ये जो अपडेट है बहुत बड़ा अपडेट है नैस्डैक की सीईओ की तरफ से। और नैस्डैक सीईओ जो एवरी एसेट ऑन द प्लेनेट कुड बी डिजिटाइज्ड बाय 2052। तो डिजिटाइज्ड हो जाएगा जितने भी एसेट्स हैं प्लेनेट के ऊपर, ये कहना है नैस्डैक की सीईओ का। और नैस्डैक सीईओ सेड दैट बाय 2052 technology will exist to allow for every asset on the planet to be digitized and available to be bought। तो यहाँ पे पूरे जितने भी एसेट्स हैं उनको यहाँ पे डिजिटाइज्ड जो है कहा गया है कि 2050 तक ये चीज़ें हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट नैस्डैक की सीईओ की तरफ से, एक बहुत बड़ा जो प्रेडिक्शन है वो किया गया है नैस्डैक की सीईओ की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ऑप्टिमिज्म को लेके। ऑप्टिमिज्म जंप्स ओवर 6% एज हैकर रिटर्न्स 17 मिलियन ऑफ स्टॉलन ओपी टोकन्स। तो जहाँ पे हैकर ने कुछ टोकन्स ओपी यहाँ पे, तो कुछ टोकन्स जो हैं यहाँ पे स्टॉल किए गए थे हैकर की तरफ से, और यहाँ पे रिटर्न भी किए गए हैं 17 मिलियन ऑफ स्टोलन ओपी टोकन। और अगर आप देखेंगे ये टोकन्स जब से वापस आए एंड द प्राइस ऑफ ऑप्टिमिज्म हैज़ जम्प बाय मोर देन 6% इन द लास्ट 24 आवर। तो अगर आप देखेंगे आज थोड़ा ओपी के अंदर मोमेंटम आ रहा था इवनिंग में, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया, स्लिप हुआ है। बिटकॉइन ने 28,000 का भी लेवल दिखा दिया। ठीक है, अभी करंटली $29,000 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओपी का जैसे ही मार्केट डाउन हुआ तो वो मोमेंटम भी चला गया, क्योंकि मार्केट सब पे भारी पड़ रहा है। कोई कॉइन अगर पंप कर रहा है तो मार्केट की जो सिचुएशन है उसके आगे किसी भी कॉइन की बहुत ही मुश्किल से चल पा रही है ना। तो ऑप्टिमिज्म के साथ भी यही हुआ है। नेक्स्ट अपडेट 93% यूएस फर्म्स एक्सेप्टिंग क्रिप्टो पेमेंट रिपोर्ट राइज इन रेवेन्यू। तो जो हमने कल डिस्कस किया था 75% जो है क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने की तैयारी भी चल रही है रिटेलर्स की तरफ से। लेकिन यूएस के अंदर क्रिप्टो पेमेंट अभी भी बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यूएस एक ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे क्रिप्टो पेमेंट्स का एक बोलबाला कहते हैं ना जिसको, वो हमको देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। और ये चीज़ें आपको अगले 1-2 साल में होती हुई दिख सकती हैं। अगर आप यूएस की कभी यूएस जाएंगे तो आपको डेफिनेटली क्रिप्टो पेमेंट्स के भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे अगले 1-2 साल के अंदर। और किस तरह की यूएस के अंदर रेगुलेशंस आते हैं, अभी रिसेंटली लीक हुआ बिल। ठीक है, तो अभी बिल पास नहीं हुआ, बिल को पास होने में बहुत टाइम लगता है। तो अराउंड 87 ऑफ यूएस रिटेलर बिलीव दैट बिजनेसेस दैट एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी हैव एन एडवांटेज ओवर देयर राइवल्स। तो वहाँ के जो रिटेलर्स हैं, वहाँ के जो बिजनेस हैं, आप खुद देखो 93% की लोगों की नज़र, वहाँ पे कम्युनिटी की नज़र किसके ऊपर है? क्रिप्टो पेमेंट्स के ऊपर। तो जब इतने लोगों की, इतने रिटेलर्स की नज़र क्रिप्टो पेमेंट पे है, तो डेफिनेटली आपको यूएस के अंदर बहुत ऑप्शंस मिलने वाले हैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, कि क्रिप्टो पेमेंट्स बहुत बड़े लेवल पे एक्सेप्ट होंगी यूएस के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, इथीरियम सीज लोवेस्ट लेवल ऑफ न्यू एड्रेसेस इन ओवर 2 ईयर्स। तो इथीरियम ने यहाँ पे एक लोवेस्ट लेवल को हिट किया है 2 साल के अंदर। जो है न्यू एड्रेसेस की अगर हम बात करें तो बहुत ही लोवेस्ट लेवल हमको देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इथीरियम इज सीइंग
इट्स लोवेस्ट लेवल ऑफ न्यू एड्रेसेस इन मोर देन 2 years। अगर आप देखेंगे एक लो लेवल जो होता है एड्रेसेस का, नए एड्रेस जो इथीरियम को होल्ड कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं एक लो लेवल हमको देखने को मिला। और दिस कम्स एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे जो इथीरियम गिरा है 1600 1700 पे जो है अभी करंट प्राइस चल रहे हैं, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। अगर सेकंड नंबर की बड़ी क्रिप्टो करेंसी का ये हाल है तो अगर आप देखेंगे तो, और इथीरियम का भी करंट मार्केट कैप 214 बिलियन डॉलर का है। डॉज कॉइन नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो डॉज कॉइन की जो माइनिंग रेवेन्यूज़ हैं वो भी गिर चुके हैं। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर से वो भी 76%। तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो फॉल हुए हैं 76% इन अ ईयर, और डॉज कॉइन माइनिंग रेवेन्यू हैज़ सीन अ 76% ड्रॉप ओवर द पास्ट ईयर। तो एक बहुत बड़ा फॉल हमको देखने को मिला है डॉज कॉइन की माइनिंग के अंदर भी। बिटकॉइन इथीरियम की माइनिंग के अंदर तो फॉल देखने को मिला, लेकिन डॉज कॉइन की माइनिंग के रेवेन्यू जो है 76% तक गिर चुके। नेक्स्ट अपडेट हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मास्टर कार्ड यहाँ पे अलाउ करता है अपने तो बिल्कुल मास्टर कार्ड अलाउ करता है अपने कार्ड होल्डर्स को टू बाय एनएफटीज विदाउट क्रिप्टो। ये आज की बहुत पॉजिटिव अपडेट है। बिना क्रिप्टो के आप मास्टर कार्ड के अगर आप कार्ड होल्डर हैं तो आप सीधा सीधा जो है बाय कर सकते हैं एनएफटी को बिना क्रिप्टो खरीद। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर रिपल को एक्यूमुलेट कर रही हैं बीएससी वेल्स। जी हाँ, रिपल एक्सआरपी रिपल बिकम्स मोस्ट परचेज टोकन अमंग टॉप 2000 BSC वेल्स इन 24 आवर्स। तो पहली बार अगर आप देखेंगे, पहली बार तो नहीं है फिलहाल, यहाँ पे जो टॉप 2000 वेल्स हैं यहाँ पे BSC वेल्स एक्यूमुलेट कर रही हैं रिपल को, और रिपल हैज़ बिकम मोस्ट परचेज डिजिटल एसेट बाय 2000 बिगेस्ट BSC वेल इन द पास्ट 24 आवर। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है रिपल के लिए। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट किया जा रहा है BSC वेल्स की तरफ। टॉप 2000 BSC वेल्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 24 आवर में सबसे ज़्यादा खरीदा गया जो टोकन रहा है वो रहा है रिपल XRP रिपल। नेक्स्ट अपडेट भी टॉप BNB वेल को है, और टॉप BNB वेल बाइज 400 मिलियन डॉज कॉइन वर्थ 31 मिलियन डॉलर। जी हाँ, इन वन ट्रांजैक्शन। बहुत बड़ी अपडेट डॉज कॉइन को लेके। अभी तक आपने शिबा इनू को पता है वेल्स एक्यूमुलेट कर रही हैं। वेल्स बहुत सारे कॉइन्स को एक्यूमुलेट करती हैं, लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन में इस BNB वेल ने खरीद लिए हैं 400 मिलियन डॉज कॉइन, और जिसकी वैल्यू है 31 मिलियन डॉलर की। ठीक है, तो एक ही ट्रांजैक्शन में फटेक से डॉज कॉइन को खरीद लिया। और डॉज कॉइन 10 नंबर पे फिक्स है, क्योंकि डॉज कॉइन का मार्केट कैप अभी भी बहुत अच्छे लेवल का है। 10 बिलियन डॉलर के अराउंड जो है मार्केट कैप है डॉज कॉइन का, जो कि बेटर है अगर आप देखेंगे बाकी करेंसी। नेक्स्ट अपडेट चार्ल्स हॉस्किंसन की तरफ से, जो कार्डानो के जो CEO हैं, फाउंडर हैं, और कार्डानो इज़ गोइंग एक्सपोनेंशियली राइट नाउ। तो यहाँ पे कहा है चार्ल्स हॉस्किंसन ने कि कार्डानो की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली हो रही है, और देख भी रहे हैं हम काफ़ी टाइम से। और इस मंथ बहुत बड़ी अपडेट डॉज कॉइन जो कार्डानो है उसको लेके होने वाला है। एक वेसल हार्ड फोक जो है यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है मंथ के एंड तक, और उसका इम्पैक्ट भी कार्डानो के जो प्राइस पे है आपको पड़ता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बिटकॉइन को लेके बहुत सारे प्रेडिक्शंस होते हैं। BTC प्राइस कुड स्काई रॉकेट टू एज हाई एज $250,000 इन फ्यूचर, और ये कहना है WANEX CEO का। ठीक है, जो WANEX के जो CEO हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर WANEX CEO, और उन्होंने ये चीज़ कही है कि द वैल्यू ऑफ 1 बिटकॉइन कुड स्काई रॉकेट टू एज हाई ऑफ $250,000। ये चीज़ माइकल सेलर भी कह चुके हैं। ठीक है, वो तो इस साल के एंड तक का कह चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट भी हैं जो इस साल के एंड तक 2 लाख से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्ट कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने भी कहा है कि बिटकॉइन $2,50,000 को फ्यूचर में हिट कर सकता है। ठीक है, तो BNB वेल की अभी हमने बात की थी। डॉज कॉइन को खरीदा एक बड़ी BNB वेल ने एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, वो भी 400 मिलियन डॉज कॉइन। और एक BNB वेल अगर आप देखेंगे, BNB वेल बाइज 2 बिलियन TRX एंड 200 मिलियन मैटिक कॉइन्स।
तो यहाँ पे डॉज कॉइन की तो बाइंग हुई है। और BNB वेल्स जो हैं अगर आप देखें 2 बिलियन यहाँ पे TRX जिसको आप ट्रॉन बोलते हो, ट्रॉन TRX को खरीदा। ट्रॉन भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बन के फिर से निकल के आया है मई मंथ के अंदर जब से इसका स्टेबल कॉइन आया है। तो 2 बिलियन तो TRX को खरीदा है इस BNB वेल ने, और 200 मिलियन मैटिक कॉइन्स को खरीदा है और लेटर बर्न्स ऑल। तो 74th बिगेस्ट BNB वेल स्कारलेट विच बॉट 2 बिलियन ट्रॉन एंड जो है अगर आप देखेंगे 200 मिलियन मैटिक टोकन्स, और जिनकी वैल्यू अगर आप देखेंगे $128 मिलियन की है। ठीक है, और ये जो खरीदने के बाद अगर आप देखेंगे लेटर बर्न्ड ऑल द एक्यूमुलेटेड TRX एंड मैटिक टोकन्स एंड मूव देम आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो इनको खरीदने के बाद यहाँ पे उसकी बाइंग जो बर्निंग है वो कर दी और भेज दिया उनको डेड वॉलेट के अंदर और सर्कुलेशन से बाहर निकाल दी। मतलब इतने TRX जो है सर्कुलेशन से बाहर निकल गए और इतने 200 मिलियन मैटिक कॉइन्स भी सर्कुलेशन से बाहर निकल गए। तो एक बर्निंग वाला जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे इस BNB वेल ने किया, और दोनों ही कॉइन्स जितनी भी क्वांटिटी में खरीदे सब चले गए बर्निंग के लिए, और अब कुछ भी नहीं है इस वेल के पास। अगर आप देखेंगे इट नाउ होल्ड नन ऑफ द ट्रॉन कॉइन इन वॉलेट। नेक्स्ट अपडेट, टेरा के जो CEO हैं डू कॉन डिजर्व जेल, पीपल लाइक हिम मेक मी फील डिसगस्टेड। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे टेरा के जो CEO हैं डू कॉन वो डिज़र्व करते हैं जेल, और ये चीज़ कहना है टॉकिंग अबाउट टेरा फाउंडर डू कॉन बीइंग एक्यूज्ड ऑफ 80 मिलियन डॉलर। अगर आप देखें बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि 80 मिलियन डॉलर उन्होंने जो UST टेरा का क्रैश होने से पहले अपने 80 मिलियन कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए। तो कुछ इस तरह का अपडेट आया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म 8 फाउंडर हैं, ठीक है, माइकल, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑनेस्टली ही डिज़र्व जेल एंड मैनी इन्वेस्टर हैव बीन लूजिंग टन्स ऑफ मनी। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप देखें मनी तो बहुत लूज़ हुआ है, लेकिन एक नई टेरा लूना को ले आए मार्केट के अंदर, वो भी यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस अभी दे नहीं रही है, उससे भी कुछ खास उम्मीद अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही है। ठीक है, कि वो यहाँ पे रिकवरी करेगी, वो भी एक फ्लॉप शो ही साबित हुई है। और ये चीज़ जो टेराफॉर्म लैब्स के CEO हैं उनको लेके यहाँ पे कुछ। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट की तरह US का जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश हो चुका है। और अगर आप देखेंगे एक रेड के अंदर जो है पूरा मार्केट ओपन हुआ है, और इसका रीज़न है CPI नंबर्स, जो इन्फ्लेशन नंबर आया है अगर आप देखेंगे वो यहाँ पे 40 इयर्स का एक हाई इन्फ्लेशन नंबर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाउ, S&P एंड नेस्डेक सभी यहाँ पे रेड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे पड़ा है। तो US की तरफ से कुछ भी नंबर्स आते हैं, कुछ भी होता है तो इम्पैक्ट पड़ते ही पड़ते हैं। तो बिल्कुल 40 ईयर का हाई लगाया है इन्फ्लेशन ने, और इन्फ्लेशन हर रिकॉर्ड ब्रेक करता जा रहा है। और बिटकॉइन के प्राइस $28,000 तक गए, आपने देखा आज इवनिंग में हमने आपको कहा था कि वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, तो वही चीज़ हुई है। और जो CPI नंबर है US कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रिलीज़ हुआ है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 8.6% जो है यहाँ पे ये नंबर निकल के आया है। और द CPI हिट इट्स हाईएस्ट लेवल इन 40 ईयर्स एट 8.6%। तो आप देख सकते हो इन्फ्लेशन किस कदर बढ़ रहा है। ठीक है, कंज्यूमर CPI नंबर भी इतना बढ़ चुका है, तो इसके इम्पैक्ट डेफिनेटली आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ है US के, और क्रिप्टो मार्केट का भी क्या हाल हो रहा है। ठीक है, तो यही एक इम्पैक्ट कर रही है इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट को। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट है अभी की। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।